यह उस समय की बात है जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध हमारे बीच थे। उस समय एक राजा था। वह एक छोटे लेकिन समृद्ध राज का शासक भी था, जो कई युद्धरत पड़ोसियों से घिरा भी हुआ था, लेकिन उनके किसी भी संघर्ष से कभी भी प्रभावित नहीं हुआ था। इसलिए राजा प्रजा ने उनके शांतिपूर्वक होने का श्रेय दिया। अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं से वह जीवन जीना बेहतर जानता था, और उसके पास एक पुराना विश्वसनीय सलाहकार भी था जिसने कभी अपना पक्ष नहीं छोड़ा। सलाहकार के पास सच्चा ज्ञान होने के साथ साथ वह एक सच्चा नेता भी था, और उसने कभी राजा का पक्ष भी नहीं छोड़ा। उसके बारे में यही एक बात थी जिससे राजा कभी कभी परेशान हो जाते थे। वह हमेशा वही कहता था, जो जीवन आपके लिए लाता है ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। और एक दिन राजा ने सेवा करने वाली लड़कियों को बुलाया, और हमेशा की तरह उसने अपने शाही हाथों को ठीक करने के लिए हमेशा की तरह कहा। और इस विशेष दिन पर बाहर काफी तेज आंधी थी, और वह जब राजा की देखभाल कर रही थी तो बाहर की तेज गड़गड़ाहट ने पूरे महल को हिला दिया और उसे इतना डरा दिया कि वह हिल गई। और इसी बीच राजा की एक उंगली तेजधार कैंची से कट गई। राजा क्रोध से अंधा हो गया और वह काल कोठरी को चिल्लाया। जब पहरेदार लड़कियों को ले जा रहे थे तो उसने अपने सलाहकार की सामान्य गंभीर आवाज सुनी, जो जीवन आपके लिए लाता है ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। पर वो इस बार इतना तंग आ गया था कि वह उसे और सहन नहीं कर सका, और क्रोध में उसने अपने सलाहकार को भी अगले दिन काल कोठरी में डाल दिया ताकि वह शांत हो जाए। राजा अपने क्रोध में घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चले गया, और अचानक उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। वह कुछ डरावने लोगों से घिरा हुआ है, और उन डरावने लोगों ने राजा को घोड़े से नीचे खींच लिया और उसे ले जाने लगे। राजा ने बोला, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ। लेकिन वह लोग काली के उपासक थे, और उन्होंने उनकी समाधि की स्थिति की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी, और वो डरे भी नहीं। उन्हें केवल अपनी देवी के लिए एक बलिदान की आवश्यकता थी। जब वे उसे अपने से अलग कर रहे थे तब राजा रोने लगा। उसे समारोह के तैयार करने के लिए शाही वस्त्र दिए गए, लेकिन उनमें से एक उपासक ने उनकी एक गायब उंगली को देखा, और यह देखकर वह सब चिल्लाने लगे और उस पर गंदगी भी फेंकने लगे, क्योंकि उसकी अपुण्यता का मतलब वहां की क्रूर मालकिन का अपमान करना था। इसलिए उन्होंने उसे गंदा कह दिया और उसे छोड़ भी दिया। लेकिन जब अंत में वह अपने महल तक पहुंचा तो उसका क्रोध गायब हो गया, और उसने तुरंत उसकी सेवा करने वाली लड़की और अपने सलाहकार को काल कोठरी से छोड़ने का आदेश दिया। उसने अपने सलाहकार से पूछा कि आप मुझे एक बात समझाइए कि आपके लिए एक दिन और एक रात काल कोठरी में गुजारना बेहतर कैसे हुआ? भरोसेमंद साथी ने अपनी सामान्य शांति के साथ जवाब दिया, अगर मैं आज काल कोठरी में ना होकर तुम्हारे साथ होता और तुम पर जब काली के उपासकों द्वारा हमला किया गया था, उस वक्त आपको तो छोड़ दिया जाता क्योंकि आपकी एक उंगली नहीं थी, लेकिन मेरी बलि दी जाती क्योंकि मैं अपने शरीर से पूरी तरह से पूर्ण था। उसने राजा को समझाया कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत पागल ना हो। अगर कभी कभी कुछ चीजें आपके रास्ते में नहीं होती है या आपके हिसाब से नहीं होती है, और कभी कभी आपको लगता है कि वह एक अभिशाप है, तो वास्तव में वह आपके लिए एक आशीर्वाद हो सकता है। आप अभी भले ही उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों या महीनों या वर्षों के बाद आप समझ पाएंगे कि उस बिंदु पर होना एकमात्र तरीका है जहाँ आप अभी हैं और संघर्ष करना है। इसलिए ब्रह्मांड पर भरोसा रखें, क्योंकि यह आपकी परवाह करता है।